नमस्कार छात्रों, आज हम इस वीडियो में हिंदी व्याकरण पाठ 4 संज्ञा पढ़ाएंगे। सबसे पहले आपको संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है ये बताएंगे। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है नाम, मतलब नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जितनी भी वस्तुएं हैं संसार में जो दिखाई दे रही हैं या तो नहीं दिखाई दे रही हैं फिर भी वो हैं, तो उसके नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जैसे रमेश रेलगाड़ी द्वारा आगरा गया। रमेश रेलगाड़ी द्वारा आगरा गया, तो इसमें रमेश नाम है, रेलगाड़ी भी नाम है, द्वारा नाम नहीं होता है, आगरा नाम है। फिर है आगरे में ताजमहल की सुंदरता देख कर वह मुग्ध हो गया। मुग्ध हो गया का मतलब मोहित हो गया। आगरा एक ऐतिहासिक नगर है। आगरे का पेठा और जूते मशहूर हैं। तो जितने मैं वाक्य पढ़ा हूँ इसमें बहुत सी संज्ञाएं आई हैं। ये ताजमहल है, इसी के बारे में सब वाक्य लिखा है, और आगरा सिटी के बारे में एक आध दो वाक्य था। ऊपर जो वाक्य हम पढ़े हैं उसमें रमेश व्यक्ति का नाम है, आगरा नगर स्थान के नाम है, जैसे आगरा है, नगर है, ये सब स्थानों के नाम हैं। ताजमहल, रेलगाड़ी, पेठा और जूते ये सब वस्तुओं के नाम हैं। सुंदरता जो है भाव का नाम है। भाव का मतलब बाजार भाव नहीं, भाव का मतलब जो हमारे मन में विचार होते हैं किसी भी वस्तु के प्रति, व्यक्ति के प्रति, उसी को बोलते हैं भाव। अतः प्रत्येक स्थान, व्यक्ति, वस्तु आदि का कोई न कोई नाम होता है। आपको पहले ही बताया, दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं आदमी को ज्ञात हैं, जानकारी है, सबका कुछ न कुछ नाम है। वही लिखा है, अतः प्रत्येक स्थान, व्यक्ति, वस्तु आदि का कोई न कोई नाम होता है, और यही नाम वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। और यही जो नाम वाले शब्द हैं सब संज्ञा कहलाते हैं। अब आपको परिभाषा ये लिखना भी है। ये संज्ञा की परिभाषा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी एवं भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसमें सब आ गया जो बताए, जितनी वस्तुएं हैं, जितने ही प्राणी हैं। भाव का मतलब जो विचार होते हैं, हमारे मन में विचार आते हैं, वो सब आ गए। आइए संज्ञा को समझने के लिए हम और उदाहरण देखते हैं। जैसे व्यक्ति, तो व्यक्ति का नाम है, जितने व्यक्ति हैं सबका कुछ न कुछ नाम होता है। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल जैसे अंकित, आलोक, आशुतोष, विनय, राधा, गौरी, ओम आदि सब ये क्या है, व्यक्तियों के नाम हैं। वस्तु है तो रेलगाड़ी, पुस्तक, ताजमहल, कुतुब मीनार, रामचरितमानस, दरवाज़ा, पंखा आदि ये सब वस्तुएं हैं। स्थान जैसे है लखनऊ, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, उन्नाव, वाराणसी, पंजाब आदि ये सब जो नाम हैं स्थानों के नाम हैं। प्राणी है तो गाय, शेर, कुत्ता, बिल्ली, कोयल, तोता आदि, मतलब और सब ये सब क्या हैं, प्राणी के नाम है। प्राणी का मतलब जानवर, एनिमल। भाव या तो गुण, बचपन, मित्रता, कड़वाहट, पराक्रम, धैर्य, बुढ़ापा, शत्रुता आदि। भाव जो होते हैं दिखते नहीं हैं, उसको केवल हम महसूस कर सकते हैं। जैसे बचपन है तो बचपन भी दिखता नहीं है, हम अवस्था को देख करके, एज को देख करके अनुभव लगा लेते हैं केवल कि ये क्या है, बचपन है। मित्रता भी दिखती नहीं है, मित्रता जो है दिखती नहीं है। स्वभाव को और व्यवहार को देख करके हम उसका अनुभव लगा लेते हैं कि हाँ मित्रता चल रही है। कड़वाहट है, अगर मन में किसी के प्रति कड़वाहट है, ईर्ष्या है, वो भी दिखती नहीं है, केवल वो कार्यों के द्वारा प्रकट होती है। और आगे
पराक्रम, तो पराक्रम भी दिखता नहीं। पराक्रम में साहस होता है, ये भी व्यक्ति के कार्यों से अनुभव होता है। धैर्य, धैर्य भी दिखता नहीं, ये भी व्यक्ति के स्वभाव से ही मालूम पड़ता है कि ये व्यक्ति धैर्य धारण किए हुए है। बुढ़ापा, ये भी दिखता नहीं है, ये भी आदमी के एक तरह से स्वभाव को, कार्यों को और उसके फिजिकल या तो शारीरिक बनावट को देख करके हम अनुभव कर सकते हैं कि हाँ, ये इसको अब बुढ़ापा आ रहा है। शत्रुता, ये भी दिखती नहीं है, ये व्यक्ति के कार्यों से ही महसूस कर सकते हैं आदि। संज्ञा के भेद, संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ये संज्ञा के मुख्य भेद हैं। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा को डिटेल में समझ लीजिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिन शब्दों द्वारा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है, उन शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम, नदियों के नाम, स्थानों के नाम, शहरों के नाम, महीनों के नाम, त्योहारों के नाम, सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। मतलब जितने भी नाम ऊपर दिया है, नदियों के नाम, स्थानों के नाम, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक है। मतलब किसी स्पेशल विशेष व्यक्ति या तो वस्तु का नाम होता है, उसी को बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे व्यक्तियों के नाम है तो इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अन्ना हजारे, किरण बेदी, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक हैं, केवल एक स्पेशल व्यक्ति को बताने वाले शब्द हैं। तो इसलिए क्या हो गया? ये व्यक्तिवाचक हो गया, किसी एक व्यक्ति को ये बता रहे हैं। पुस्तक है, पुस्तकों के नाम भी व्यक्तिवाचक होता है। जैसे रामायण है तो रामायण है, केवल रामायण को ही शो कर रहा है, सब पुस्तकों को नहीं शो कर रहा है, मतलब केवल बोल रहा है रामायण। तो ये भी क्या हो गया? व्यक्तिवाचक, क्योंकि किसी स्पेशल किताब को या तो विशेष प्रकार की किताब को ये बता रहा है। कामायनी है, कामायनी एक महाकाव्य है, तो ये भी क्या है? कामायनी स्पेशल नाम है, विशेष नाम है। भ्रमर गीत, ये भी पुस्तक है, ये भी एक तरह से स्पेशल नाम है, विशेष नाम है किसी किताब का। श्रीमद् भागवत गीता, ये भी किताब है, लेकिन स्पेशल मतलब विशेष रूप में ये भी नाम है श्रीमद् भागवत गीता। मतलब सब किताब का नाम श्रीमद् भागवत गीता नहीं है, ये विशेष किताब का नाम है, इसलिए ये भी क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब ये होता है कि एक तरह से विशेष नाम, मतलब किसी एक व्यक्ति को या तो एक वस्तु को उससे क्या किया जाए? संबोधित किया जाए। स्थानों के नाम जैसे लखनऊ है, दिल्ली है, जम्मू कश्मीर है, सीतापुर आदि, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नदियों के नाम जैसे गंगा, यमुना, घाघरा, गोमती, सरयू आदि, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक कही जाएंगी, क्योंकि ये भी विशेष नाम है। मतलब सब नदियों को गंगा नहीं कह सकते हैं, केवल गंगा जो नदी है उसी को गंगा बोलेंगे। यमुना है तो यमुना एक ही है, घाघरा भी है, गोमती भी है, सरयू, ये सब क्या है? केवल एक है, इसलिए इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। पहाड़ों के नाम जितने हैं सब व्यक्तिवाचक हैं, जैसे हिमालय है, विंध्याचल है, शिवालिक आदि, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। जातिवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों द्वारा किसी एक व्यक्ति या वस्तु का नहीं अपितु संपूर्ण प्राणियों, वस्तुओं एवं संपूर्ण जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अध्यापक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, अध्यापक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। अगला उदाहरण है गाय दूध देती है, डॉक्टर हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। तो इसमें जो अध्यापक गण है, लिखा है अध्यापक गण, तो अध्यापक गण
ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। किसी एक अध्यापक का नाम नहीं लिखा है, केवल अध्यापक गण मतलब संपूर्ण अध्यापक जाति को कह रहा है। ये जो गाय है ये भी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि गाय का मतलब पूरी गाय जाति को बता रहा है। डॉक्टर जो है किसी विशेष डॉक्टर का नाम नहीं लिखा है, इसलिए डॉक्टर भी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि पूरे डॉक्टर वर्ग को ये क्या कर रहा है, बता रहा है कि डॉक्टर हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। पहले मैं जो बातें आपको बताया हूँ वही इस लाइन में लिखा है। इस प्रकार अध्यापक गण कहने से समस्त शिक्षक जाति का बोध होता है। गाय का संबोधन करने पर समस्त गाय जाति का बोध होता है। और डॉक्टर की बात करने पर समस्त डॉक्टर जाति को वर्णित किया जाता है। वर्णित किया जाता है मतलब बताया जाता है। अब आपको भाववाचक संज्ञा समझना है। भाववाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों द्वारा किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के गुण, दोष, दशा, अवस्था एवं भाव आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कमल के पुष्प की सुंदरता अच्छी है, तो कमल के पुष्प की सुंदरता अच्छी है, ये सुंदरता भाववाचक हो गया। जो सुंदरता है ये भाववाचक है, क्योंकि सुंदरता दिखती नहीं है, मतलब किसी भी वस्तु का स्ट्रक्चर दिखता है, उसका बनावट दिखता है, बनावट को देख करके हम उसका अनुमान लगाते हैं कि ये चीज़ सुंदर है, ये चीज़ सुंदर नहीं है। तो इसलिए सुंदरता क्या हो गया, भाववाचक हो गया। इसे यहाँ पर लिखा है, एक दिन सभी को बुढ़ापा आता है। तो एक दिन सभी को बुढ़ापा आता है, तो बुढ़ापा भाववाचक हो गया, क्योंकि आपको मैं बताया था ऊपर, बुढ़ापा जो है भाववाचक है। आदमी के शरीर की बनावट को देख करके या तो उसके कार्यों को देख करके, चलने फिरने के और बात करने के ढंग को देख करके आदमी अनुभव कर लेता है कि अब इसको बुढ़ापा आ गया है। जैसे ईमानदार व्यक्ति सदैव सम्मान पाता है। ईमानदार व्यक्ति सदैव सम्मान पाता है, तो सम्मान भी क्या है, भाववाचक है, क्योंकि सम्मान भी दिखता नहीं है। कोई व्यवहार किसी के प्रति करता है तो व्यवहार ही करता है, लेकिन व्यवहार कैसा करता है, उस व्यवहार के आधार पे लोग अनुभव करते हैं कि हाँ सम्मान हो रहा है। आम की मिठास अच्छी है, तो जो मिठास है ये भाववाचक है, क्योंकि मिठास जो मीठापन होता है वो भी दिखता नहीं है। हमारी जीभ जो है हमारे दिमाग को क्या करती है, बताती है, केवल अनुभव करता है हमारा दिमाग, हाँ ये चीज़ मीठा है, ये चीज़ खट्टा है, ये चीज़ तीखा है। तो ये भी क्या हो गया, मिठास भाववाचक हो गया। इस प्रकार सुंदरता, बुढ़ापा, ईमानदारी, मिठास आदि शब्दों से उसके गुण, दशा एवं अवस्था का अनुभव होता है। इसे एक अन्य उदाहरण द्वारा इस प्रकार समझा जा सकता है। इसको अच्छी तरह से समझने के लिए एक कॉलम दिया है यहाँ पे। जैसे पहला है गुण दोष। कुछ गुण भी होते हैं तो कुछ दोष होते हैं। गुण अवगुण, गुण और अवगुण भी बोल सकते हैं। जैसे अच्छाई, बुराई, ईमानदारी आदि, ये भी चीज़ें दिखती नहीं हैं, केवल अनुभव की चीज़ें हैं। अवस्था भी, जैसे अवस्था का मतलब उम्र, आदमी की एज, वो भी दिखती नहीं है, केवल अनुभव की चीज़ें हैं ये सब। जैसे बुढ़ापा, गरीबी, जवानी, बचपन आदि। भाव है तो भाव भी क्या है, दिखने वाली चीज़ नहीं है, केवल अनुभव की चीज़ है। मन में कुछ उसको हम अनुभव कर सकते हैं। जैसे लोभ है, लोभ का मतलब लालच, मोह, ईर्ष्या, क्रोध आदि, ये सब चीज़ें दिखने वाली नहीं है, वो व्यक्ति के मन में होती है, उसको अनुभव करते हैं। समय भी दिखता नहीं है, वो अनुभव की चीज़ है। जैसे दिवसीय, रात्रिकालीन, क्षणिक, सामयिक आदि।